नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपका स्वागत करता हूँ और एक नए और अनोखे चीज़ को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। मैं जानता हूँ हर कोई अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रहा है, बट कहीं ना कहीं परंतु किंतु आ जाता है उस रिलेशन में, और वो रिलेशन कहीं ना कहीं जो है वो बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी कितनी भी बुरी रिलेशनशिप हो, ध्यान से सुनिएगा, कितनी भी बुरी रिलेशनशिप हो उसे आप सही कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रिलेशनशिप में किन किन चीज़ों का पहले वो हम जान लेते हैं। हमारा कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है विश्वास। एक दूसरे पे विश्वास, जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं, बिलीव कहते हैं, ये होना उस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं भी किसी भी रिश्ते में अगर ये रुकावट आती है कि हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है, तो ज़रूर सबसे पहले आप उस रिश्ते में ये देखें कि आपका ट्रस्ट अगले पे है कि नहीं, अगले का ट्रस्ट आप पे है कि नहीं। तो अगर आप ये देखते हैं कि ट्रस्ट हमारा सही है और बिलीव अगर सही है, तो वो रिश्ते गड़बड़ नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा लगता है कि रिश्ते गड़बड़ हैं, तो सबसे पहला चेक पॉइंट हमारा होना चाहिए कि हमारा ट्रस्ट और बिलीव सही है कि नहीं। पॉइंट नंबर टू ये है कि हमारे रिश्तों में अक्सर हम देखते हैं कि हम गलतियां करते हैं, बट हम किसी को सॉरी नहीं बोलते जो कि बहुत 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 ही जरूरी है। माफ़ी मांगना, कहते हैं कि जब आप माफ़ी मांगते हो तो आप बड़े हो जाते हो, छोटे नहीं होते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें, वो आपके छोटे हों या आपके बड़े हों। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो उसे अवश्य आप सॉरी बोलें। ये सॉरी मैजिकल वर्ड है। बिलीव मी, किसी को अगर आप कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, इससे बड़ा अनोखा शब्द कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप सॉरी कहते हो तब आप अपने ईगो को, अहंकार को मारते हो और आप इम्प्रूव करते हो। तो ज़रूर बोलें। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैंने जाने अनजाने में भी अगर किसी को गलती कर दिया है अगर, तो ज़रूर सॉरी बोलना चाहिए और हमें ये अपनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सॉरी बोलने के साथ साथ जब गलतियाँ हो जाता है, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, बट कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी अगर आप जिसके साथ आपने गलतियाँ की हैं, अगर आप उसे ये कहें कि आप मुझे फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, वो चाहे गलती आपसे जाने में हो या अनजाने में हो, अगर आप उनसे ये माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। अक्सर हम भगवान से भी कहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा रखते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, हे ईश्वर, मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कर दें। ठीक उसी तरीके से आपको किसी भी इंसान में अगर ऐसा लगता है कि आपने उससे जाने अनजाने में गलतियाँ कर दी हैं, तो उसे माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी कह दीजिए, और वो फॉरगिव मी आपके लिए मैजिकल वर्ड की तरह काम करेगा। पॉइंट नंबर 4, जब आप ये करते हो और आपको कोई माफ़ कर देता है, तो उसके बीच में एक और कड़ी होती है, जहाँ पे अगर आपको कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ भी किसी भी तरीके से वो अच्छा करे, तो उसे धन्यवाद देना ना भूलें। जैसे हम अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुबह और रात को, हर समय जब हम प्रातः उठते हैं तब और जब सोते हैं तब हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, मुझे ये जीवन मिला, मैं जी रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार आपको किसी भी इंसान का अगर कोई भी अगर चीज़ आपको अच्छा लगे या आपके जीवन में उसका कोई भी योगदान हो, तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलें। ये थैंक यू भी बहुत पावरफुल वर्ड है, और इसे बोलें, और इस थैंक यू से आपका उस इंसान पे विश्वास और आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये
4 जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये चारों चीज़ अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपका जीवन मैजिक हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मेरी बात नहीं है, ओके टेस्टेड प्रूफ टेक्निक्स है, जिसको होपोनोपो टेक्निक्स भी कहते हैं, जिसको होपोनोपो टेक्निक्स भी कहते हैं। आपने सही सुना, होपोनोपो टेक्निक्स एक ऐसा टेक्निक्स है जिस टेक्निक्स के थ्रू आप किसी के फ़ोटो को भी देखकर, किसी से आप ना मिल के भी उसके बारे में सोच कर भी इन अगर शब्दों को आप दोहराएं और अगर बोलें तो आपके रिश्ते आने वाले दिनों में उसके साथ अच्छे हो सकते हैं। इस्तेमाल कर लें, विश्वास करें, तभी जब इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। धन्यवाद। आशा करते हैं मेरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में, अपने कहीं भी किसी भी रिश्ते में अगर आप अटके हैं तो उसे वो ठीक करने में मदद करेगी। आशा करते हैं कि वो सारी रिश्ते आपकी अच्छी हों, मजबूत हों, सुखद हों, जो आपके जीवन को परिवर्तन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।